ये है इन दोनों का रिश्ता। और जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। मेरी बात समझने की कोशिश करो सिर्फ। अगर तुमने घर वालों को बता दिया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तो तुम ममता को कभी नहीं पा सकोगे। मुझसे बेहतर ये कौन समझ सकेगा सिर्फ कि अगर उसका प्यार किसी और के पास होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। लेकिन इसमें ममता की कोई गलती नहीं थी। अगर उसने थोड़ी देर तुम्हारे साथ डांस कर लिया तो आसमान सिर पर उठाने की क्या जरूरत थी। सिर ममता को अक्षय जैसा साथी नहीं, तुम्हारे जैसा पार्टनर चाहिए जो उसे समझ सके, जो उसे प्यार कर सके, जो उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सके। मैं सही कह रही हूं ना सिर? अभी दुखी मत हो सिर, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं मानती हूं अक्षय का ऐसा रूखा व्यवहार ममता के होठों से मुस्कान छीन रहा है, लेकिन तुम्हें ममता को ऐसी जिंदगी से दूर ले जाना होगा। सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जो कहती हूं वही करो। पता है सिर्फ मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारी और ममता की खुशी के लिए कर रही हूं। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें ममता इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने में पूरी मदद करूंगी। प्लीज बिलीव मी। तो बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। नहीं तनीषा, मैं नहीं मानता तनीषा। मुझे नहीं लगता कि ममता अक्षय के साथ खुश नहीं है। लड़ाई झगड़े तो हर कपल में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों खुश नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। नहीं मानता मैं। हाँ, प्यार तो बहुत है। तभी तो ममता हमेशा घर वालों के सामने अकेली पड़ जाती है। और अक्षय भैया उसके पति होकर भी उस पर शक करते। सिर, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल सही वक्त पर आई है, एक ऐसे वक्त पर जब ममता को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर, हम जानते हैं तुम ममता से बहुत प्यार करते हो। हो सकता है तुम इस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, कुछ दिन और इस घर में रुक कर देखो, खुद अपनी आंखों से देखो कि अक्षय भैया और ममता के बीच में अब कितनी दूरियां हैं। फिर भले तुम्हारा डिसीजन ममता को हासिल करने का हो या ना हो, हम तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन घर वालों को ये मत बताना कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, वरना तुम्हें इस घर को और ममता को दोनों को छोड़कर जाना होगा। तो सिर्फ क्या कहते हैं? वेल, अब मेरे सोने का वक्त हो गया। मैं चलता हूं। गुड नाइट। तनीषा, इससे कुछ ज्यादा ही समझदार है। लगता है तुम्हारा तीर निशाने पे नहीं लगा।
क्या हुआ बॉल को? बॉल गार्डन में है। बॉल गुम गई। अच्छा रुको 2 मिनट। ममता, तुम क्रिश के साथ जाओ, नहीं तो ये शरारती तुम्हें कोई काम नहीं करने देगा। थैंक यू शायना। वैसे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और माँ जी की दवाइयाँ मैंने वहाँ रख दी हैं, याद से दे देना। तुम चिंता मत करो, मम्मी जी को मैं दवाइयाँ दे दूंगी। थैंक यू। और मम्मी जाएंगी क्रिश के साथ गार्डन में। हाँ? कहाँ है तुम्हारी बॉल? कहाँ घुमाई? कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कहाँ है? ओ वो रे कृषु की बॉल। चलो जाके उठा लो। अब कृषु और मम्मी खेलेंगे, है ना? है ना? ममता, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारी बर्थडे पार्टी का मजा तो किरकिरा हो गया होगा ना? ऐसी कोई बात नहीं। कैसी कोई बात नहीं है? कितनी टेंशन हो गई थी, मुझे तो बहुत चिंता हो गई थी। तनीषा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि किसी भी वजह से अक्षय और मेरे बीच दूरियां नहीं आनी चाहिए। ये सिड कहाँ से आ गया? अगर इसने ममता को बता दिया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ममता, अरे ये तो वही इयररिंग्स है ना जो तुमने पहनी थी पहली बार जब मेरे घर आई थी मेरी बीवी बनकर। सिड, सिड तुम्हें सब कुछ याद आ गया? नहीं, वो मैंने फोटोग्राफ में देख लिया था। और मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। मैं कितनी खुश हो गई थी। काश काश मुझे सब कुछ याद आ जाता। ब्रेकफास्ट तैयार है। सिड, तुम नाश्ते के लिए नहीं चलोगे? चलो ना। तनीषा तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। चलो क्रिश। ओ शू। ममता, तुम अक्षय से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ सिड, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस यूं ही। बाय द वे, आई एम वेरी सॉरी। कल शाम जो भी हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके सिड। मेरे और अक्षय के बीच में जो विश्वास है वो इतना कच्चा नहीं है कि किसी छोटी सी बात को लेकर वो टूट जाए। अक्षय को मुझ पर उतना विश्वास है जितना शायद राम जी को सीता जी पर भी नहीं था। सचमुच मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे अक्षय जैसा पति मिला है। भगवान से और कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं गया मेरे पास। चलो कृष्यु, नाश्ता करेंगे, अच्छा अच्छा वाला नाश्ता। ममता, माँ की दवाई कहाँ है? यहीं पर। यहीं पर रखी थी ट्रे के ऊपर। शायना, माँ जी की दवाई कहाँ गई? यहीं कहीं होगी। तुम जानती हो कि बिना दवाई लिए माँ कुछ खा नहीं सकती। अक्षय गलती से अंदर रह गई होगी, मैं अभी लेकर आती हूँ।
समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दवाइयाँ यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं दूसरी ले आती हूँ। शायद तुम्हारे लिए सिड और क्रिश के साथ गार्डन में खेलना ज्यादा जरूरी था। इसलिए तुम दवाई लाना भूल गए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अक्षय, पर मैंने दवाइयाँ यहीं पर रखी थी। अपनी गलती को मान लेने में कोई बुराई नहीं। मैं जानता था तनीषा कि ये काम तुम ही कर सकती हो। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। कुछ सीखो मुझसे, कैसे किसी की दवा को किसी की जिंदगी का जहर बनाया जाता है। You are too good, तनीषा। Too good। होल्ड ऑन करण, इतना भी उतावला होने की जरूरत नहीं है। इन सब में ध्यान बटाने की बजाय अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। अक्षय, तुम ऑफिस से घर कब आओगे? पता नहीं, कुछ मीटिंग्स ऑफिस में, देर लग सकती है। चलता हूँ। चलो क्रिश, अपनी बॉल उठाओ। ये तुम्हारी बॉल, चलो। क्या बात है ममता, तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है। रहने दो, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो अंदर। चलो क्रिश। कैसी है तबीयत तुम्हारी? अब ठीक है। ममता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अक्षय के साथ और ज्यादा पल बिताओ, घर के अंदर, घर के बाहर, अकेले में। अमीनत। सिद्ध, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अक्षय और मेरे बीच में कोई परेशानी है? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था ममता। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम और अक्षय एक साथ खुश रहो, हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहो। एनीवेज, मैं चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखो। अगर जरूरत पड़े तो जरूर आवाज देना। हेलो जी, मैं मिस्टर अक्षय से बात कर सकती हूँ? मैडम, सर ने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, थैंक यू।
सर, आपकी वाइफ का फोन था। रंजू, मैंने तुमसे क्या कहा था? आज मैं एक भी फोन अटेंड नहीं करना चाहता, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ओके? एंड आई एम श्योर तुमने करण को कह दिया होगा आज सारी मीटिंग्स वही अटेंड करेगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। क्या सोच रहे हो सर? ममता के बारे में? अब तो तुम्हें भी यकीन आ गया होगा कि ममता और अक्षय के बीच में वो प्यार नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या है? आज अक्षय ने ममता को सबके सामने बेइज्जत किया। अगर तुम अक्षय की जगह होते तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। ममता और अक्षय का प्यार सीता और राम की तरह है तनीषा। ममता अक्षय को तो राम से बढ़कर मानती है। लेकिन अक्षय ममता को सीता समझता है। एक बात कहूं सर, कहीं ना कहीं ममता और अक्षय के बीच की दूरी की वजह तुम। मैं नहीं मानता। हर रिश्ते को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है तनीषा, और मुझे यकीन है कि अक्षय और ममता का प्यार भी इस आग में तपकर कुंदन की तरफ निखर जाएगा। और अगर उन दोनों के बीच कोई दूरियां बढ़ी तो मैं लेकर आऊंगा उन दोनों को एक दूसरे के पास। मैं बचाऊंगा उन दोनों के प्यार को, मैं बचाऊंगा। मैं भी देखती हूँ ममता और अक्षय के रिश्ते को कौन उभार सकता है। बेचारा सिड नहीं जानता कि मैं ऐसी लहर हूं जिसे टकराकर खुद सिड भंवर में डूब जाएगा, ममता और अक्षय को साथ लेकर।